अभी हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारी क्लीनिंग चेकलिस्ट फॉर फ्रीजर्स। इससे पहले टेम्परेचर की थी, अब क्या है क्लीनिंग की है। किसी भी इक्विपमेंट की जो भी हमारे स्टोरेज के लिए होता है, दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पहले उसकी क्या क्लीनिंग और दूसरा उसका टेम्परेचर। क्लीनिंग रहेगी तो पूरे बैक्टीरिया नहीं होंगे, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा तो हमारा सामान खराब नहीं होगा। अब यहाँ पे एक एक पॉइंटर्स दिए गए हैं कि कैसे आपको अपने जो फ्रीज़र को क्लीन करना है ना। तो जितने भी आपके फ्रीज़र है, जितने भी आप लोग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट वाले एक एक शीट कल ले लेना, ट्रांसपेरेंट वाली जो फाइल होती है उसमें डाल के डबल साइडेड टेप से ऐसे ऐसे चिपका देना, ठीक है। तो कल सुबह सुबह जब ब्रीफिंग करेंगे तब आपको ये लेना है, आ जाओ, ठीक है। और साथ साथ ये जो हमारी ज़्यादा लाते हैं ना, ये ट्रेनिंग शीट है, इसको भी साइन करते जाना, ठीक है। ये लो, इसको भी आप रख लो, ये है तो ये, हाँ ये भी करते हो, कोई नहीं, साइन कर दे। चलिए वापस से टॉपिक पे। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले साइट लिखी है। साइट का मतलब है मैं कहाँ पे हूँ, है ना। मैं कहाँ पे हूँ मतलब है मैं कहाँ पे हूँ, अर्बन कैफ़े हैदराबाद, और किस डिपार्टमेंट से, ठीक है। चाइनीज़, इंडियन, तंदूर, क्वांटी, ठीक है, हलवाई, बेकरी, पेस्ट्री, आइसक्रीम, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे लाइव काउंटर है ना। और जहाँ पे फ्रिजेस ज़्यादा हैं तो वो फ्रिज नंबर 1, 2, 3 करके वो डालेगा, हाँ ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारी डेट्स है। डेट क्या है, 1, 2, 3, 4, ये पूरी की पूरी हमने 31 तक हमारी डेट है। तो एक महीना मैक्सिमम जो महीना हमारे जाता है 31 तक जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे 31 तक हम लोगों ने दिया है। अब यहाँ पे किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक के नीचे लिखा है MAEN। M का मतलब यहाँ पे है मॉर्निंग, ठीक है जी। A का मतलब क्या है आफ्टरनून, E का मतलब, और N का मतलब, अरे वाह, ठीक है जी। चलिए, और यहाँ पे मंथ लिखा पड़ा है, तो ठीक है, तो जो भी मंथ होगा वो डाल देंगे हम लोग वहाँ पे। अब सबसे पहला कॉलम है डोर्स एंड हैंडल्स आर क्लीन, ठीक है। तो जो भी हमारे फ्रीजर है उनके डोर माने दरवाजे, और हैंडल माने पकड़ने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ ले जाऊँ मैं, नहीं इधर को, उस तरफ जाना पड़ेगा। आइसक्रीम वाले ना, जैसे उसका जो हैंडल हो गया, ठीक है जी, वो हो गया ना, दो चीज़, उसको क्लीन करना है, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दरवाजे क्लीन नहीं करते, या जो साइड जैसे कल मैं बता रहा था वो क्लीन नहीं करते, तो क्लीन होनी चाहिए। अब यहाँ पे चार मतलब कि टाइम दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ मैं मॉर्निंग शिफ्ट में क्लीन कर रहा हूँ तो मॉर्निंग में टिक कर दूंगा मैं, आफ्टरनून में कर रहा हूँ तो आफ्टरनून में, इवनिंग में कर रहा हूँ इवनिंग में, नाइट में कर रहा हूँ नाइट में। जरूरी नहीं कि सारे टिक करने हैं, ठीक है ना। जिस समय आप कर रहे हो उस समय ही आपको करना है, उसके अलावा किसी भी प्रकार से नहीं करना है। दूसरा लेगा यहाँ पे गैस्किट आर क्लीन। गैस्किट का मतलब समझते हो, गैस्किट क्या होते हैं, हाँ रबड़, ठीक है। जो फ्रिजेस के जो दरवाजे पे लगी रहती है वो गैस्किट होती है। गैस्किट का क्या रोल है, गैस्किट क्यों लगाते हैं, हाँ उसकी जो एयर लगा लो, या जो उसके अंदर जो ठंड है ना, ठंडक है वो बाहर ना जाए, है ना, वो इसलिए हमारी होती है। तो उसको भी हमको क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन करने का तरीका क्या होता है, वॉश, रिंस, सैनिटाइज, 3 तरीके से हम लोग करते हैं। तीसरा है हमारे यहाँ पे रैक्स क्लीन। रैक का मतलब क्या होता है, फ्रिजेस के अंदर जो हमारी जालियाँ लगी रहती है ना, उसको हम लोग रैक्स बोलते हैं, है ना। तो वो भी हमको क्लीन करनी है। अभी जैसे मान लीजिए जैसे अरविंद ने अपना कुछ सॉस रखी है, तो क्या कभी ना सॉस पूरी की पूरी नीचे उस पर लग जाती है, रैक्स पे लग जाती है, काइंड ऑफ दिस इज़ अ रैक, ठीक है। जैसे इसको हम लोग रैक बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा कांच नज़र आ ना, ये भी एक तरीके से रैक ही है हमारा। तो फ्रिजेस के अंदर हमारे स्टील वगैरह होते हैं, जालियाँ जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारे रैक होते हैं। तो उन रैकों को भी हमको साफ़ करना है प्रतिदिन। तीसरा यहाँ पे हमारे वॉल, सीलिंग, फ्लोर क्लीन। अब यहाँ पे वॉल का मतलब क्या हो गया, दीवार या दरवाज़ा जो भी हो गया हमारा, ये हमारी होगी वॉल। इसके बाद है सीलिंग का मतलब है फ्रिज के ऊपर की तरफ, ठीक है जी। और फ्लोर का मतलब होता है फ्रिज के नीचे की तरफ, है ना। जैसे कल मैं इसको रघुवेंद्र को बता रहा था, जहाँ पे मट्टी जम रही थी, ठीक है ना, वो सारे के सारे एरिया हमारे क्लीन होने चाहिए। लास्ट में इसमें हमारा लिखा है फ्रीज़र डिफ्रोस्ट। हमको अपने फ्रीज़र को रेगुलरली डिफ्रोस्ट भी करना है। डिफ्रोस्टिंग का क्या तरीका है, अभी उस तरफ जाएंगे, उसकी भी ट्रेनिंग आप लोगों को मैं देता हूँ। तो जो भी हमारे जो फ्रीज़र उनको हमको डिफ्रोस्ट करना है, ठीक है। तो ये हमको पूरे 31 दिन तक भरना है ना, या 30 का महीने या 30 तक भरना है। और उसके बाद आपके जो मैनेजर है इसको लेंगे, एक पूरी फाइल बन जाएगी, और वो जो हमारे MD सर है उनको दे देंगे। क्वेश्चन कुछ इतने समझदार कैसे हो कि कुछ क्वेश्चन नहीं आते।
ये लो, आप ये बता, सूरज बताएगा किसको, अतुल को बताया तुमने? अच्छा, आप लोग फ्रीजर कहाँ यूज कर रहे हो? हम आइसक्रीम के सेक्शन हैं? आइसक्रीम सेक्शन ठीक है, तो अभी फ्रीजर का टेम्परेचर कितना होगा? 80 -80 करेक्ट। समझदार है, तू क्या सोच रहा था? समझदार नहीं है, उसको क्वेश्चन तूने है उसको पकड़ा दिया तो समझदार है यार वो। ठीक है जी। इवन अगर आप देखो ना, इधर देखो रिव्यूड बाय वेरीफाइड, वो इसलिए ये ताकि जो आपके मैनेजर्स वगैरह उस चीज़ पे प्रॉपर नज़र रख पाएँ। ठीक है, चलिए तो अब इस क्लास को हम करते हैं समाप्त। धन्यवाद।